इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, फरवरी का महीना शुरू होने जा रहा है और 2 महीने बाद सारी फसलें तैयार होकर के बाज़ार में आ जाएगी। गेहूं, जौ, सरसों, चना, जीरा, ये सारी फसलें अप्रैल तक बाज़ार में तैयार होके आ जाएगी और उसके बाद में हमें आगे की बिजाई करनी है। आज हम चर्चा इसी बात पे करने जा रहे हैं कि आगे क्या बिजाई करेंगे किसान, क्या मानसिकता रहेगी किसानों की और आगे की बिजाई का क्या संभावना बन के आगे की बिजाई की आ रही है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि समय समय पर आपको खेती की पूरी जानकारी मिलती रहे। ये हमारा प्रयास रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं आगे की बिजाई की। 2 महीने बाद यानी अप्रैल के बाद मई में नरमा की बिजाई का समय शुरू हो जाएगा। वैसे तो अप्रैल लास्ट में भी नरमा की बिजाई शुरू हो जाती है। मैं बात करता हूँ उत्तरी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर ज़िलों की, और इसके साथ ही हरियाणा की, पंजाब की। ये मानिए कि उत्तर पश्चिम भारत के तमाम जो ज़िले हैं, तमाम जो एरिया है जिसमें बिजाई होती है नरमा की, ग्वार की, और इसके साथ साथ बरानी ज़िलों में मोठ की बिजाई होती है, मूंग की बिजाई होती है। तो ये सारी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले साल नरमा की बिजाई कैसी रही। मित्रों, पिछले साल नरमा की बिजाई थोड़ी सी कमज़ोर थी। हालांकि ज़्यादा कम नहीं थी, लेकिन कुछ कमज़ोर थी, और उस कमज़ोरी का ये जो मुख्य कारण था वो ये था कि पिछले साल नहरों में पानी की कमी थी। उत्तर भारत में 2 प्रमुख बांध जो नहरों से ज़मीनों को सिंचाई के लिए पानी देते हैं वो है हिमाचल में बने हुए भाखड़ा बांध और पौंग बांध। दोनों बांधों में पानी की कमी थी, इसलिए एक लंबी नहरबंदी चली थी और जून के महीने में जाकर के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिला था। लेकिन जून महीने तक सिंचाई पानी मिलने के बाद नरमा की बिजाई का जो समय था वो निकल चुका था, और जिन किसानों ने बिजाई के दूसरे साधन अपने पास थे उन किसानों ने नरमा की बिजाई की थी। डिग्गियों से, फुहारों से, ट्यूबवेलों से सिंचाई करके और नरमा की फसल की बिजाई की थी। लेकिन जिन किसानों के पास नहर के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था उन किसानों ने नरमा की बिजाई नहीं कर पाए वो, और इस वजह से कुछ हद तक नरमा की बिजाई पिछले साल कमज़ोर रही। आज हम बात करते हैं डैम की स्थिति की, बांधों की आज के दिन क्या स्थिति है। तो मित्रों, ज़्यादा अच्छी स्थिति तो आज के दिन भी नहीं कह सकते, लेकिन पिछले साल में और आज में एक अंतर हमने देखा है कि पिछले साल पौंग बांध का जो जल स्तर था वो आज के दिन 1330 फीट के आसपास था, और आज पौंग बांध के जल स्तर की अगर हमने बात करें तो वो 1340 फीट के आसपास है। यानी पिछले साल से बेहतर स्थिति है। यही हालात भाखड़ा बांध की है। भाखड़ा बांध में भी पिछले साल से आज के दिन पानी की स्थिति है वो अच्छी है। इसका मुख्य कारण ये रहा कि कुछ दिन पहले जो बरसातें हुई उन बरसातों से जो बर्फबारी हुई उस बर्फबारी से बांध में पानी का लेवल बढ़ा। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि पिछले साल जनवरी महीने से लेकर के और मार्च तक बांधों का जल स्तर जो है वो लगातार गिरता गया और नीचे में 1280 फीट तक पौंग बांध का लेवल पहुंच चुका था। लेकिन इस बार एक सुधार हमने देखा है कि पौंग बांध में पिछले अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी में जल स्तर गिरने के बाद अब इन दिनों में लगभग 15-20 दिनों में लगातार धीरे धीरे जल स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो एक उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि समय पर सिंचाई पानी किसानों को अगर मिला तो निश्चित रूप से नरमा की बिजाई इस बार बम्पर होगी। दूसरी बात, भावों की अगर बात करें तो नरमा के भाव बहुत अच्छे भाव है, किसानों का दिल खुश हो रहा है। हालांकि इस बार फसल में कुछ कमज़ोरी रही, उत्पादन उतारा कुछ कमज़ोर रहा, लेकिन भावों ने इतना साथ दिया कि हर किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। 10,000 के भाव नरमा के, हर संभव प्रयास किसान यही करेगा कि नरमा की बिजाई ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। एक चर्चा किसानों में आजकल हम सुन रहे हैं आमतौर पर कि अच्छी किस्म के, अच्छी गुणवत्ता के बीजों की पूछ परख
नरमा के कॉटन के बीजों की पूछ परख अभी भी किसानों ने शुरू कर दी है और इस पर चर्चाएं लगभग किसानों की अक्सर सुनने को मिलती रहती है। तो दोस्तों हमारा ये मानना है कि इस बार नरमा की बिजाई है वो बहुत 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 बम्पर होगी, ये ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि सारे समीकरण जो है वो नरमा के पक्ष में बनते जा रहे हैं। इसका कारण आपने देखा भी होगा कि इस साल सरसों की बिजाई बहुत ज़्यादा हुई। कारण यही था कि अच्छे भाव किसानों ने सरसों के लिए और सबका मन हुआ कि सरसों ही बिजाई जाए, सरसों की बिजाई ही की जाए, और परिणाम हमारे सामने है। आज चारों तरफ हम देखते हैं तो पीले पीले फूल सरसों के नज़र आ रहे हैं। मेरे इस खेत में यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि पीछे सरसों का बैकग्राउंड कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो सुंदर लग रहा है, आप लोगों को लगे या नहीं ये आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आगे भी इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, समय समय पर आपको वीडियो भेजते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। श्रीपाल का एक बार फिर से आप सभी को दिल से धन्यवाद।